दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं सेक्टर 12 में हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में और यहाँ पर लोकल फॉर वोकल मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑडिटोरियम में काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है और बाहर जो स्वयं सेवी सहायता समूह हैं उनके स्टॉल लगे हैं, तो बाद में दिखाएंगे। पहले हम देखते हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर क्या बोल रहे हैं, आइए उसको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं वो भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं। नमस्कार। कहीं केला चीकू ज़्यादा होता है, कहीं पपीता ज़्यादा होता है, कहीं धान ज़्यादा होता है, कहीं आम ज़्यादा होता है। थोड़ा ऐसे दिखाना। तो जहाँ की दिखा जो दो चीज मशहूर है उसका पब्लिक को ज़्यादा हमको देखिए। बहुत सारे लोग आए हैं, उत्पादन करना चाहिए। बहुत सारे लोग आए हैं, देखिए। तो इसलिए बाकी दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर क्या बोल रहे हैं, वो दिखाएंगे आपको। इसको निकालो। या जिसकी उसका माल पहले बिकेगा। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाह रहा हूं, मार्केट में खरीदारों की कमी नहीं है और महंगा खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। जितनी अच्छी क्वालिटी आप बनाओगे उतना महंगा आपका सामान बिकेगा, ये याद रखना चाहिए। और हल्की सी कोई कमजोरी आ गई, क्वालिटी में कोई खराबी आ गई, तो आपका लगा हुआ पैसा भी खराब हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने आपको काम करने के लिए जो लोन है वो देने की सुविधा दी है। और मैं पूरे देश में देख रहा हूं हमारी बहनें इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो काम कर रही हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं। उनका मैंने कहीं नहीं देखा कि पैसा लिया और खत्म कर लिया, लेकिन वो पैसा लेती हैं तो पैसा लौटाती भी हैं और उससे फिर ज्यादा पैसा लेती हैं, फिर वापस करती हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रतीक है हमारी बहनों का। ये उनकी लगन का प्रतीक है। हमें कमा कर खाना है, हमें एक बार पैसा लेके नहीं खाना, हमें अपने काम को बढ़ाना है। ये हमारी बहनें कर रही हैं। कई बहनों ने ये कोरोना के टाइम के हालात बताए। जब लोग थाली बैठे थे तो हमारी बहनें कमा रही थी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को समझाऊं कि हमको गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करना। हमको अपने जो उत्पादन है उनकी गुणवत्ता विश्व स्तरीय बनानी है। हमारे देश में तो बिके ही बिके। हम अपने उत्पादन को दूसरे देशों को भी भेज सके, इस तरह की हमने अपनी गुणवत्ता को बनाना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम दुनिया के देशों से बनाए, हम इतने अच्छा सामान बनाए कि दूसरे दुनिया के देशों को हम भेजें। और इसमें नहीं, देखिए मैं अंत में इतना कहते हुए, ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी का देश है। चाइना की आबादी बढ़नी कम हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी अब अगले 30 साल और बढ़नी है। 130 करोड़ है, 160 करोड़ तक जानी है, उसके बाद कम होगी चाइना की तरह। अब सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। कोई भी सरकार वाले सबको नहीं दे सकते। इसलिए हमें ये उत्पादन नहीं, हमने अपने नौजवानों को भी ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि इस देश के कारखानों के हिसाब से नहीं, दुनिया के किस किस देश में किस तरह के कारीगर की जरूरत है, ऐसी ट्रेनिंग मोदी जी अपने नौजवानों को हिंदुस्तान में देना चाहते हैं कि हमारा नौजवान उनकी मांग के अनुसार दुनिया के देशों में जाके काम करे। ये मोदी जी का सपना है। और इसकी तरफ लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी का जो ये मंत्र है, इसको
और तेजी से आगे बढ़ाना है। जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को हम सबने मिलकर साकार करना है। और देखिए, एक जो सोच बन गई है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई दूसरा है, वो कहता मैं जब मुझे अभी कितने दिन रहना, मेरी रिटायरमेंट का साल भर रहेगा, मुझे क्या लेना। नेता सोचे मेरा 5 साल में से साल 1.5 साल रहेंगे, मुझे क्या अगले वाला देखेगा। ये सोच सही नहीं है देश के लिए। मोदी इसलिए कहते हैं कि देश प्रथम। हमारी सोच देश के लिए होनी चाहिए। मैं कब तक हूं, कब तक नहीं हूं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। इसलिए मोदी जी ने कहा है, जो भी लाल किले से कहा कि इस देश के लिए अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल होंगे। अगले 25 साल में हमने क्या करना है, हमने अभी तय करना है कि आज हमारा देश किस क्षेत्र में कहां खड़ा है और दुनिया के देश कहां खड़े हैं। अगले 25 साल में हमने यहां से लेके वहां उन दुनिया के देशों के साथ मुकाबला करते हुए पहुंचना है। ये हमको आज तय करना पड़ेगा और वही संकल्प लेकर हम अपने देश के लिए सब मिलकर काम करेंगे। क्योंकि जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा 2047 में, तब मेरा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होना चाहिए। मोदी जी ये तय कर चल रहे हैं और उनको मालूम है, उन्होंने कहा भी है कि जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा तब नरेंद्र मोदी जी और हम जैसे लोग दुनिया में नहीं होंगे। अगर वो ये मान ले कि तब हम तो होंगे नहीं, देश कहां होगा, हमें क्या लेना, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने तय किया अगले 25 साल हमने कैसे कैसे देश के लिए किस किस क्षेत्र में क्या करना है, कि उन्होंने आज तय कर रहे हैं। जब 100वां साल आजादी का देश मनाएगा तो हम सब मिलके जो काम करेंगे तो हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा। तो ये सोच होनी चाहिए आप सबकी। देखिए, मैं अंत में इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई भी नेता देश के लोगों का भरोसा कैसे जीतता है। हम लोगों ने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन जो देश के लोगों का भरोसा मोदी जी ने जीता, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लोगों को यह विश्वास है कि मोदी जी जो भी करेगा देश के लिए करेगा। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए कोरोना में कहते हैं कि जनता कर्फ्यू, 130 करोड़ लोग जनता कर्फ्यू में मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं, सब पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाता है। अने कभी नॉर्थ ईस्ट, कभी इधर दिल्ली से कोई आह्वान करे तो नॉर्थ ईस्ट साथ नहीं चलता था। अब नॉर्थ ईस्ट भी पूरा साथ खड़ा हो गया। मोदी ने कहा थाली बजाओ कोरोना में, तो 130 करोड़ लोगों ने थाली बजाई। उन्होंने कहा कि घर घर में दिया जलाओ, लोगों ने दिया जलाया। और इस साल 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि देश के घर घर में तिरंगा लहरना चाहिए, तो हर घर में तिरंगा लहरा। ये नेता के प्रति भरोसा देखा। इन सबके पीछे मोदी जी का सोच क्या है कि मेरे देश के लोगों के अंदर देशभक्ति जगी जाएगी, देश पहले। तो पिछले 8 सालों में मोदी जी ने देश के लोगों में जो देशभक्ति के जज्बात पैदा किए हैं, हर भारतवासी ये सोचता है कि मेरे लिए अब देश पहले है। और यही सोच मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं, जब देश के लोगों की सोच ये बन जाती है कि देश पहले, उस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से पहले कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी यही मूल मंत्र लोगों को दे रहे हैं। तो इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए,
और मेरी बहनें जो इस स्वयं सेवा समूह के द्वारा जिन्होंने मोदी जी के मूल मंत्र को अपनाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए इस स्वयं सहायता समूह में और बहनों को जोड़ें। तो जब हमारी सारी बहनें आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो देश तो अपना आप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।